नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन की शिवरात्रि और सावन की अमावस्या, सावन का सोमवार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन में सावन की शिवरात्रि हो, सावन की सोमवार हो या सावन की अमावस्या हो, इस दिन जो भी ये चीज़ करता है उसे हर चीज़ प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा से हर चीज जीवन में प्राप्त हो सकता है, लेकिन बस आपको छोटा सा काम करना है। किस दिन? सावन की शिवरात्रि को कर सकते हैं, या सावन की सोमवार को कर सकते हैं, या सावन की अमावस्या को कर सकते हैं। इसके साथ साथ सावन का शनिवार भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सावन के शनिवार को संपत शनिवार कहते हैं। ये धन देने वाली शनिवार है। ऐसा मानते हैं कि सावन का शनिवार अगर आप एक खास उपाय कर लें तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि सावन की शिवरात्रि हो या सावन की सोमवार हो, सावन का शनिवार हो या सावन की अमावस्या हो, अगर आप ये उपाय करेंगे, ये चीज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हर वो चीज प्राप्त होगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सावन में जो भी ये चीज करेगा उसे हर चीज प्राप्त होगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए। भगवान शिव जब किसी को धन प्रदान करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में धन देते हैं। अगर आप भी धनी बनना चाहते हैं तो सावन में आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। सावन की शिवरात्रि हो, सावन का सोमवार हो, सावन की अमावस्या हो या सावन का शनिवार हो, किसी एक दिन आप ये उपाय अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा से ही सोने की लंका रावण को मिला था। भगवान कुबेर भी धनवान बने हैं तो वो भी भगवान शिव की कृपा से ही बने हैं। इसलिए अगर आप भी धनी बनना चाहते हैं तो सावन के शिवरात्रि, सावन के सोमवार, अमावस्या या सावन के शनिवार पर आप शाम के समय में जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय या रात्रि के समय, या अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में भी आप ये काम कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से एक एक करके भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद जल की धारा भी आपको अर्पित करना है। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपकी धन की मुश्किल दूर हो जाए, आपको धन की प्राप्ति हो। सावन के शिवरात्रि की मध्यरात्रि को अगर आप ये उपाय करते हैं, यानी कि शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर, घी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और फिर जल की धारा अर्पित करते हैं और साथ में नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करते हैं, कम से कम आप 11 माला अगर आप जप कर लेते हैं सावन की शिवरात्रि पर रात के समय में, और भगवान शिव से धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सावन के शिवरात्रि, सावन के सोमवार, सावन की अमावस्या, सावन की शनिवार पर रात्रि की पूजा बहुत ज्यादा फलदायी होता है, इसका आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि भगवान शिव की कृपा से नए दंपति को संतान की प्राप्ति कैसे होती है। अगर आपकी शादी हुई है, शादी को बहुत साल हो गए हैं लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो सावन के शिवरात्रि पर या सावन के सोमवार पर या सावन की अमावस्या पर आपको क्या चीज करना है। देखिए, इसके लिए सावन के शिवरात्रि पर गाय के दूध से बना हुआ घी दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाइए। अगर आप मंदिर गए हैं तो वहां पर लगाइए, या घर में शिवलिंग है तो वहां भी लगा सकते हैं। फिर जल की धारा आप शिवलिंग पर अर्पित करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। शिवरात्रि की रात को अगर आप ये उपाय करेंगे और नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करेंगे तो संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अगर पति पत्नी ये चीज, ये उपाय एक साथ मिलकर करें तो बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। संतान की प्राप्ति तो होगा ही, साथ ही उत्तम संतान की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी अगर पति पत्नी एक साथ करेंगे तो। जीवन में कभी कभी
विवाह की समस्या बन जाती है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनकी शादी जल्दी नहीं होती है। बहुत कोशिश करते हैं फिर भी शादी नहीं हो पा रही है। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो इस बार सावन में आप ये उपाय अवश्य कीजिए। शीघ्र विवाह के लिए सावन की शिवरात्रि पर अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको करना क्या है, शिवलिंग पर अपने उम्र के बराबर बेल पत्र अर्पित करना है। अगर आप बेल पत्र पर चंदन से राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। आपको करना क्या है, अपने उम्र के बराबर बेलपत्र ले लेना है और बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लीजिए और यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें एक एक करके। अगर आपकी उम्र है 40 साल तो 40 बेलपत्र आपको लेना है और एक एक करके अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करते समय नमः शिवाय कहकर एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद जल की पतली धारा भी शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपकी विवाह जल्दी हो जाए। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। एक ही दिन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आपको रोजगार की कोई समस्या है, कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है या आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, तो आपको एक चीज अवश्य करना है। सावन में जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और यह आप प्रदोष काल में करिए। सूर्यास्त के आसपास करें या फिर सुबह सुबह भी कर सकते हैं। जल की पतली धारा बना करके लंबे समय तक धीरे धीरे जल की धारा शिवलिंग पर आप गिरने दें। मन ही मन नमः शिवाय ये कहते रहें। इसके बाद शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाइए और 11 घी के दीपक जला करके भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपको रोजगार की व्यवस्था जल्दी हो जाए, नौकरी जल्दी लग जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रोजगार की व्यवस्था होगी। अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी की व्यवस्था होगी। व्यापार के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो व्यापार की व्यवस्था हो जाएगी। अब एक चीज जो महत्वपूर्ण है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आयु की रक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा करना चाहते हैं, तो सावन में आप एक खास उपाय अवश्य कीजिए। देखिए, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए, आयु की रक्षा के लिए भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो सावन की शिवरात्रि पर आपको ये उपाय करना है। ये सावन की शिवरात्रि पर या सोमवार को भी कर सकते हैं या सावन की अमावस्या पर या शनिवार को भी कर सकते हैं। आपको चंदन का इत्र लेना है। चंदन का इत्र शुद्ध रूप से आपको लेना है, शुद्ध लेना है। दोनों हाथों से शिवलिंग पर चंदन का इत्र लगाइए। इसके बाद जल से अभिषेक करें। मंदिर या घर पर जहां भी आप हैं 11 माला एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम जुम सह माम पाले पाले। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करना है। ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। मंदिर में करेंगे तो अच्छी बात होगी। अगर मंदिर में आप नहीं कर सकते तो घर में भी कर सकते हैं। पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। घर के मंदिर में हो या घर में कहीं भी आप बैठ करके इसका जाप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आरोग्य की प्राप्ति होगी। सावन की शिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सावन की शिवरात्रि पर मध्य रात्रि में इसे शिवलिंग से स्पर्श करा लीजिए और अपने गले में धारण कर लीजिए। यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सावन की शिवरात्रि पर रात की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए इस दिन। अगर आप कुछ करें ना करें, लेकिन भगवान शिव शिवलिंग पर 1 लोटा जल आपको निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार भी करवाइए। श्रृंगार एक अलग प्रक्रिया है। अलग अलग चीज़ों से भगवान शिव का अलग अलग प्रकार से, विशेष प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। सावन की शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव का श्रृंगार करवाते हैं या करवाती हैं, अगर पुरुष करवाते हैं तो आपको माता पार्वती की तरह ही पत्नी प्राप्त होगी।
अगर स्त्री श्रृंगार करवाती है तो भगवान शिव के जैसा ही पति की प्राप्ति होती है, इसलिए श्रृंगार आप करा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मैंने आपको बताई कि सावन की शिवरात्रि हो, सोमवार हो, शनिवार हो या अमावस्या हो, क्या चीज़ें आपको वापस करना है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होती है, हर तरह की समस्या आपके जीवन से दूर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन से हर दुख तकलीफ दूर होता है और धन की प्राप्ति भी आसानी से हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।